हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्र कथा की कॉमिक्स महाभारत पार्ट 14 का अर्जुन का निर्वासन का पार्ट 2। दोस्तों, हम इसका पार्ट 1 पहले पढ़ चुके हैं, तो चलिए दोस्तों अब हम इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। उधर सुभद्रा रैवतक और अन्य देवताओं को पूजकर तथा पर्वत की प्रदक्षिणा करके द्वारका वापस आ रही थी। अर्जुन ने सुंदर मुस्कान वाली उस बाला की ओर रथ दौड़ाया और लपक कर बलात् उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर इंद्रप्रस्थ की राह पकड़ी। जब साथ के सैनिकों ने देखा कि सुभद्रा को अपहरण करके ले जाया जा रहा है, वे चीखते चिल्लाते हुए द्वारका नगरी की ओर दौड़ पड़े। वे सीधे यादवों की राजसभा में पहुंचे और उन्होंने उसके मुखिया को अर्जुन के दुस्साहस का समाचार दिया। उनकी कथा सुनकर मुखिया ने युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने वाली अपनी सोने की तुरही बजाई। उसकी आवाज से विक्षुब्ध यादव वीर यदि खा रहे थे तो खाना, पी रहे थे तो पीना और खेल रहे थे तो खेलना छोड़कर तेजी से झपटते हुए सभा भवन में पहुंचे। वहां पहुंचकर वे लोग सोने से निर्मित हीरे मानिक जड़े और मूल्यवान कालीन बिछे सिंहासनों पर विराजमान हुए। हे राजन, जब वे सब बैठ गए तब मुखिया ने अर्जुन की करतूत उन्हें कह सुनाई। यह सुनना था कि यादव वीर अपने आसनों से उछल पड़े और अर्जुन के प्रति क्रोध उगलते हुए चिल्लाए, तुरंत हमारा रथ जोतो, कहाँ है हमारा धनुष, चटपट हमारे हथियार लाओ। सब अपने सारथियों से रथ जुतवाने लगे। कोई कोई तो उतावले होकर स्वयं ही अपने घोड़े रथ में जोतने में जुट पड़े। गले में वनमाला डाले और तन पर नीले वस्त्र पहने मदिरा से मत कैलाश शिखर सरीखे बलराम यह सब गहमा गहमी देख रहे थे। अंत में वे बोले, हे बुद्धिहीनों, जब कृष्ण चुपचाप बैठे हैं तुम यह सब क्या कर रहे हो। कृष्ण की राय जाने बिना तुम लोग व्यर्थ ही गुस्से में गरज रहे हो। महामती कृष्ण पहले अपनी राय बताएं और वे जो कहें वही किया जाए। बलराम के ये शब्द सुनकर वे सब यादव शोर मचाना बंद करके चुपचाप अपने आसनों पर जा बैठे। तब बलराम ने कृष्ण को संबोधित करके कहा, हे कृष्ण, यह सब देखते सुनते हुए आप चुप कैसे बैठे हैं। आपके ही कारण हम सबने अर्जुन का स्वागत किया था, परंतु वह दुष्ट, वह कुलागार इस सम्मान के अयोग्य था। सुभद्रा का अपहरण करके उसने हमारा आपका घोर अपमान किया है। क्या अपने को कुलीन कहने वाला कोई आदमी जिस पत्तल में खाया है उसमें छेद करेगा। उसने मेरे सिर पर लात मारी है। क्या मैं इस घोर अपमान को सह लूंगा। मैं अकेला ही पृथ्वी पर से पूरे कुरुवंश का नाश कर डालूंगा। बलराम की यह गर्जना सुनकर सारे यादवों ने उसके समर्थन में हुंकार भरी। तब कृष्ण ने समझदारी और सूझबूझ से भरे ये शब्द उनसे कहे, यह संबंध सर्वथा उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है, अर्जुन यशस्वी है। उसने अपने कार्य से हमारे कुल के प्रति अपमान नहीं सम्मान ही प्रकट किया है। भरत के वंशज और कुंती भोज के दोहते अर्जुन का संबंधी होना कौन नहीं चाहेगा। पशु की तरह अपनी कन्या का दान किया जाना भला कौन पसंद करेगा, या कौन अपनी संतान का विक्रय करेगा। अर्जुन जानता है कि हम यादव धन के लोभी नहीं हैं। वह जानता है कि स्वयंवर में अनिश्चय बना रहता है। इन सब दोषों को ध्यान में रखते हुए ही अर्जुन ने कन्या का बलात्कार किया है, जो कि क्षत्रिय के लिए धर्म विरुद्ध नहीं है। और मैं नहीं जानता कि एक शिव को छोड़कर संसार में ही कोई है जो अर्जुन को हरा सके। और यदि वह आप लोगों को मुंह की खिलाकर अपने नगर चला गया तो आपका मान मिट्टी में मिल जाएगा। किंतु सुलह समझौते से बात सुलझाने में कोई अपमान नहीं है। सो आप लोग जाइए और अर्जुन को मनाकर वापस लाइए। कृष्ण की बातें यादवों को सही जची और उन्होंने वैसा ही किया। यादवों के कहने पर अर्जुन द्वारका लौट आया और वहां उसका सुभद्रा के साथ विवाह संपन्न हुआ। यादवों का स्नेह भरा आतिथ्य भोगते हुए अर्जुन 1 वर्ष द्वारका में रहा। फिर निर्वासन का अंतिम वर्ष उसने पुष्कर तीर्थ में बिताया। इस तरह 12 वर्ष पूरे होने पर वह वापस इंद्रप्रस्थ में पहुंचा। सबसे पहले उसने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। फिर वह द्रौपदी के पास गया। द्रौपदी प्रेम और क्रोध में बोली, जहां वह यादव छोकरी है वहीं जाओ। कसकर बांधी हुई गठरी पर दूसरी रस्सी बांधी जाए तो पहली रस्सी ढीली हो जाती है। इसी तरह द्रौपदी देर तक विलाप करती रही तथा अर्जुन उसे मनाता और बार बार उससे क्षमा मांगता रहा। तब वह चटपट सुभद्रा के पास गया, जो लाल रेशमी कपड़ों में थी। उसने उसे अंतःपुर में भेजा। वह रानी के नहीं बल्कि
ग्वालन के वेश में थी, पर इस वेश में वह और भी आकर्षक लग रही थी। आकर उसने पहले कुंती को प्रणाम किया, जिसने बड़े प्यार से उसे अपने पास खींचकर उसका मुखड़ा सहलाया। फिर सुभद्रा द्रौपदी की ओर मुड़ी और झुककर उसकी वंदना करके बोली, मैं आपकी दासी हूं। द्रौपदी ने कृष्ण की बहन को प्यार से गले लगाया और कहा, तुम्हारा पति अप्रतिम हो। सुभद्रा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वह बोली, ऐसा ही हो। जब कृष्ण को यह समाचार मिला कि अर्जुन सकुशल इंद्रप्रस्थ पहुंच गया है, तब वे बलराम तथा यादव सरदारों के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अपने साथ वे वर पक्ष को देने के लिए भरपूर उपहार लाए थे। जब युधिष्ठिर को उनके पधारने का समाचार मिला, उसने नकुल सहदेव को उनका स्वागत करने भेजा। नकुल सहदेव के साथ यादव दल ने बंधन वारों और पताकाओं से सुशोभित इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किया। फिर वे युधिष्ठिर के राजमहल में पहुंचे। वहां कृष्ण ने पांडवों को विपुल धन संपत्ति भेंट में दी और सुभद्रा को उसने स्वजनों की ओर से विविध उपहार दिए। यादव और कुरुवीरों ने कई दिनों तक मिलकर आनंद पूर्वक विहार किया, जैसे पुण्य करने वाले मनुष्य स्वर्ग में विहार करते हैं। फिर पांडवों से उपहार में मिले उज्ज्वल रत्नों के साथ बलराम की अगुवाई में यादव द्वारका को लौटे। कृष्ण अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में ही रुके रहे और उसके संग यमुना के तट पर हिरणों और बनैले सुअरों का आखेट करते रहे। कुछ समय बाद सुभद्रा ने लंबी भुजाओं, चौड़ी छाती और बड़ी बड़ी आंखों वाले बेटे को जन्म दिया। कृष्ण ने बच्चे को जात कर्म आदि सब संस्कार विधिवत करवाए। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। अभिमन्यु साहस, बल और रूप में अपने मामा कृष्ण से मिलता जुलता था। आरंभ से ही वह अपने पिता, मामा और चाचाओं का लाडला बन गया। द्रौपदी ने भी अपने 5 पतियों से 5 पुत्र प्राप्त किए। उनके नाम थे प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। कुल पुरोहित धौम्य ने विधिवत उनके जात कर्म, मुंडन, उपनयन आदि संस्कार करवाए। देवकुमारों सरीखे इन बलिष्ठ और विशाल वक्ष स्थल वाले पुत्रों को पाकर पांडवों के आनंद का पार न था। इस प्रकार वैशंपायन द्वारा सुनाए गए व्यास रचित अमर इतिहास महाभारत के हमारे प्रस्तुतिकरण का 14वां खंड समाप्त होता है। दोस्तों, अब हम मिलते हैं महाभारत के पार्ट 15 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।